लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ नादानो, अगर मामूली सी छुरी से तुम्हारा हाथ कट जाए तो तुम दिन भर चीखती फिरती हो। अगर तुम्हारे हाथ को अगरबत्ती का चटका लग जाए तुम बेचैन और बेकरार हो जाती हो। मेरी बहनों जरा बताओ तो सही, जब जहन्नम के अंदर तुम्हें औंधे मुंह लटकाया जाएगा तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारा भाई तुम्हारा ताउन नहीं करेगा। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें बचाने वाली नहीं होगी। मेरी बहनों, तुम इतनी कमजोर हो कि अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें मच्छर काट ले तुम मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे वजूद पर मक्खी बैठे, बार बार मक्खियां तुम्हारे चेहरे पर बैठे तो तुम बेचैन और बेकरार हो जाती हो, हत्ता कि नींद से उठ जाती हो। तुम छिपकली और चूहे को देख लेती हो तो अपने किचन रूम से भाग करके अपने शौहर के या घर के जिम्मेदारों के पास लौट आती हो। मेरी बहनों, मुझे बताओ तो सही, जब तुम छिपकली को देखने की ताकत नहीं रखती तो वो खौफनाक चेहरे वाले जहन्नम के फरिश्तों को देखने की ताकत कहां से लाओगी? जब तुम चूहे को देख करके डर जाती हो तो वो जहन्नम के अंदर दहकते हुए शोलों में उन खौफनाक बिच्छुओं का अजाब तुम अपने जिस्म पर कैसे बर्दाश्त करोगी? मेरी बहनों, अपने लिबास को तुम तब्दील करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। याद रखो, दूसरों को देख करके अपने आप को बदलने की कोशिश न करो। अपने बालों पे इतराना, दुपट्टे को मफलर की शक्ल दे देना और गले के अंदर अपने दुपट्टों को लटका लेना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, अगर ये काम वो औरतें करें जिनका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं तो मुमकिन है, ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन मेरी बहनों, तुम तो फातिमतुल ज़हरा की कनीज हो। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें आखिरत का तसव्वुर अता किया है, मौत के बाद उठने का तसव्वुर अता किया है। खुदा के लिए तुम जिन्स के लिए पैदा नहीं की गई, तुम टी शर्ट के लिए पैदा नहीं की गई, तुम शॉर्ट शर्ट के लिए पैदा नहीं की गई, तुम जिस्म की नुमाइश के लिए पैदा नहीं की गई। जानती है आप, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में आपकी भतीजी जनाब हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान हाजिर हुई। उसने पतला दुपट्टा पहन रखा था। जनाब हफ्सा बिन्त अब्दुर्रहमान ने, जो सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा की भतीजी है, उन्होंने पतला दुपट्टा पहनकर सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में हाजिरी दी। माँ आयशा ने जैसे उस लड़की को पतले दुपट्टे में देखा, उसका पतला दुपट्टा छीन लिया और उस पतले दुपट्टे को फाड़ कर उसमें आग लगा दी और फरमाया कि तू पतला दुपट्टा पहनती है, पतला दुपट्टा पहनने की इजाजत नहीं। और उसके बाद अपना मोटा दुपट्टा उस लड़की को उड़ा करके फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरतें इतना पतला दुपट्टा पहने कि उससे बालों की सियाही नजर आए, ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। उस औरत पर अल्लाह के फरिश्तों की और अल्लाह की लानत बरसती रहती है। इस हालत में कि जब वो औरत पतला दुपट्टा पहनती है और उससे बालों की सियाही नजर आती है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर दुपट्टा इतना पतला हो जाए कि बालों की सियाही नजर आए तो अल्लाह की लानत बरसे, फरिश्तों की लानत बरसे और उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाए, तो वो औरतें जो बारीक और पतले लिबास पहन ले, मर्दों की तरह लिबास पहन ले, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो औरतें मर्दों से मुशाबिहत करती है, ऐसी औरतों पर मेरे आका ने लानत फरमाई है। और लानत का मतलब ये है कि जिस पर लानत पड़ गई आका की, वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। अल्लाह अकबर, तुम जिन्स पहन करके निकल रही हो, जिन्स पहनने की इजाजत तो बिल्कुल, जो तंग और चुस्त जिन्स है उसकी इजाजत तो उलमा ने मर्दों को भी नहीं दी है। बिल्कुल जिल्द से टच जो पैंट पहनी जाती है उसकी इजाजत तो मर्दों को भी नहीं। तुम पहनकर घर से निकल रही हो, उलमा मना करे तो ये बात कही जाती है, इन मौलवियों को क्या समझता है।
ان मौलवियों को क्या है, ये तो दकियानुसी फिक्र वाले लोग हैं माज़ अल्लाह, ये तो पुराने दौर के लोग हैं माज़ अल्लाह। सुन लो, अगर तुम्हें दुनिया में तरक्की करना है या आखिरत में, तो इस नंगी और उरिया दुनिया के साथ न चलना। अगर दुनिया और आखिरत की तरक्की चाहती हो, आओ 14.5 सदियां पीछे लौटे, आओ मुस्तफा करीम के हसीन दौर की तरफ चले। वो दौर जिस दौर के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपनी जिंदगी को गुजारती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आओ देखो तो सही, तुम्हारे पास एक से एक कीमती दुपट्टे हैं, लेकिन तुम उसे गले में लटका करके फिरती हो। एक से एक कीमती लिबास है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम जिस्म की नुमाइश करती हो। यहाँ पर मुझे एक रिवायत याद आ रही है, ताकि मेरी बहनों को एक पैगाम मिले कि देखो सैयदा फातिमा की जिंदगी कैसे गुजरी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, एक मर्तबा मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक तवील सफर से तशरीफ लाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि मेरे आका जब सफर से तशरीफ लाते तो पहले मस्जिद में तशरीफ लाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो किसी सहाबी ने इत्तला दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मुकद्दस शहजादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनकी तबीयत बहुत अलील है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा से बड़ी मोहब्बत करते थे। आकाए करीम की 4 बेटियां हैं, लेकिन चारों के अंदर सबसे ज्यादा मेरे सरकार सैयदा फातिमा हसनैन की वालिदा से मोहब्बत करते थे। आका ने जब सुना मेरी बेटी फातिमा बीमार है, अलील है, तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपने एक सहाबी को लेते हैं और उसके बाद सैयदा के घर जाते हैं। दरवाजे पे दस्तक दी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कौन है। सरकार ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज आई, आप तन्हा है या आपके साथ कोई और भी है? मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबी मेरे साथ है। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान आपको अंदर आने की इजाजत है, लेकिन आपके सहाबी को अंदर आने की इजाजत नहीं। मेरे सरकार अंदर तशरीफ ले गए तो क्या देखा, सैयदा फातिमा अपने बिस्तर पर मौजूद है। आकाए करीम की बारगाह में अर्ज किया, बाबा जान आप मुझे माफ फरमाएं, या रसूल अल्लाह मैंने किसी गैरत की वजह से आपके सहाबी को अंदर आने से मना नहीं किया, बल्कि आका वजह ये है कि मेरे पास एक ही चादर है या रसूल अल्लाह, जिससे मैं अपने सर को छुपाती हूँ तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और जिससे पैर को छुपाती हूँ तो मेरा सर खुल जाता है। आप मेरे बाबा हैं, अगर आपके सामने पैर खुल जाएं तो कोई बात नहीं, आपके सहाबी के सामने मैं अपने पैरों को कैसे खोल सकती हूँ? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से कहते हैं, पेशानी पर हाथ रखकर, बेटी कैसी हो? सैयदा ने अर्ज किया, जो अब तक के सब्र रजा का पैकर बनी हुई थी, अपने बाबा का हाथ जब अपने सर पर देखा और आका ने खुद पूछा बेटी कैसी हो, तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, आंख से आंसू छलक पड़े और अर्ज करती है, बाबा जान बड़ी तकलीफ है या रसूल अल्लाह। जब मदीने की औरतें बीमार पड़ती है तो उनको गिज़ाएं भी मिलती है और दवाएं भी मिलती है, लेकिन आपकी बेटी फातिमा का हाल ये है बाबा कि मैं 3 दिन से बीमार हूँ या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, दवा मिलना तो दूर की बात है आका, मेरे पेट में 3 दिन से अनाज तक मौजूद नहीं, मेरे घर में एक लुकमे तक की गुंजाइश नहीं। मेरे सरकार ने अपनी बेटी की ये रुदात सुनी तो फरमाया, बेटी सब्र करो, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि दुनिया के ताजदारों के लिए, कैसरो किसरा के ताजदारों के लिए दुनिया की नेमत है, और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जन्नत की नेमत है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ खातून जन्नत की कनीजों, एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खा करके अपने
جسم کی نمائش کرنے والیوں، دنیا کے اندر تمہیں کوئی روکے نہ روکے، لیکن یاد رکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا، تمہارے سر پر موت کی تلوار لٹک رہی ہے، موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہارے جسم سے تمہاری روح کو جدا کر لے گا، اور اپنے جسم کی نمائش کرنے والیوں صرف 2 گز کپڑے کے اندر تمہیں لپیٹ دیا جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ اپنے کپڑوں پر اترانے والیوں، اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا کر بالوں کی نمائش کرنے والیوں، اپنی قسمت سے زیادہ دنیا سے نہیں لے جاؤ گی۔ تمہارا شوہر کتنا بھی مالدار ہوگا، کتنا بڑا بھی سوداگر ہوگا، کتنا بڑا بھی بیوپاری ہوگا، اپنے نصیب سے زیادہ نہیں لے جاؤ گی۔ نصیب کیا ہے؟ نصیب کا کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں تم اپنے نصیب کا صرف کفن دنیا سے لے جاؤ گے، نہ زیور، نہ مال، نہ منال، اور وہ بھی کون سا کفن؟ دنیا میں ڈریس خریدنے کے لیے نکلتی ہو تو کہتی ہو کہ فلاں اداکارہ نے جو کپڑے پہنے وہ بتاؤ، تو کیا قبر میں بھی اداکارہ کا لباس پہن کر جاؤ گی؟ نہیں نہیں، قبر میں کسی اداکارہ کا لباس نہیں، قبر میں وہی لباس پہن کر جاؤ گی جو لباس دنیا سے سیدہ فاطمہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے سیدہ زینب پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے رابعہ بصری پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ماں عائشہ صدیقہ پہن کر گئی ہے، جو لباس دنیا سے ام سلمہ ام المومنین پہن کر گئی ہے، وہی لباس تم دنیا سے پہن کر جاؤ گی۔ اور نادانو، جب دنیا سے قبر میں جاؤ گی تو فاطمۃ الزہرا کے لباس کے مطابق لباس پہن کر جاؤ گی، تو دنیا میں وہ لباس کیوں نہیں پہن لیتی جو دنیا میں سیدہ فاطمہ نے پہنا ہے، جو ام المومنین ام سلمہ نے پہنا ہے، جو عائشہ صدیقہ نے پہنا ہے؟ کیوں ہیروئن والا لباس پہن رہی ہو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہو، اپنے رب کو ناراض کر رہی ہو، جنت کی خوشبو کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہی ہو؟ میری بہنوں، ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، اللہ کے عذاب کو مول مت لو۔ دنیا کے کسی انسان میں طاقت نہیں کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ جب بڑے بڑے پہلوان مرد اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، تم تو نازک ہو، سینہ پہ نازک ہو، تم اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ اس لیے میری بہنوں، لوٹاؤ۔ لباس تو لباس تمہارے لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، تمہارے لباس دوسروں کو کے اندر ہیجان پیدا کرتے ہیں، شہوت کو ابھارتے ہیں۔ آئیے تمہیں بتاؤں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا برقع جس برقعے میں چمک دمک ہو، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے، ایسا برقع جس میں چمک دمک ہو، ایسا برقع جس میں ڈیزائن ہو، اور جو برقع پہن کر عورت گھر سے نکلے اور وہ برقع اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو، تو ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے۔